अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सेशन से हम ये डोजी फॉर्म होते हुए देख रहे हैं। दैट मीन्स अगर हम कहें अगर ऑन डेली टाइम फ्रेम तो मार्केट इस वक्त साइडवेज ही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक विक नज़र आ रही है, फिर यहाँ पे एक विक नज़र आ रही है, फिर यहाँ पे एक विक नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट जो है इस वक्त अगर हम देखें तो बिटवीन 45,000 और 44,000 अगर हम एक राउंड फिगर ले लें तो कि 1000 पॉइंट के बीच में मार्केट जो है इस वक्त ये मूव कर रही है ऑन डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल का सेशन भी अगेन हमने वही जो है फॉर्म होते हुए देखा है, पैटर्न कि डोजी फॉर्म हुआ है जो इससे पहले वाले सेशन में हुआ था यहाँ पे, और कल जो है एक ही अगेन डोजी फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स कि मार्केट है यहाँ पर इनडिसाइसिव है। और अगर RSI को देखें तो RSI 42 पर है, तो मे भी पॉसिबल हो सकता है कि समवेयर अराउंड अगर हम सके 44,000 या 43,800 43,700 यहाँ पे हम जो है सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर हम देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट अगर ऑनर होती है तो हम मज़ीद यहाँ पे अपसाइड देख सकते हैं टिल 45,000। अभी फ़िलहाल जो है रेजिस्टेंस है, मैं इसको रेड कलर दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये ठीक है, ये है 45,015 या 45,000 एक राउंड फिगर में आप समझ लें। 45,000 के अराउंड जो है अगेन हम ये रेजिस्टेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, इस वक्त जो टारगेट एरिया है जहाँ पे आपने सेलिंग करनी ही करनी है, क्योंकि इसका ये ब्रेकआउट अगर नहीं मिलता है तो फिर अब वापस मार्केट या नीचे आती है तो प्रॉबेबली आ सकती है प्रॉबेबली, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें भी हम देखें तो कोई कोई खातिर का इंक्रीज हम नहीं देख रहे। अगर हम पिछले हफ्ते की भी अनफॉर्चुनेटली मैं ईयर मंथ एंड का भी नहीं बना सका हूँ, मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी, तो मंथ एंड का भी देखें तो कोई इतने कोई सिग्निफिकेंट हम नहीं देख रहे मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई इंक्रीज, बल्कि हमने अनफॉर्चुनेटली डिक्रीज ही विटनेस किया है। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 121.28 बिलियन का हमने डिक्रीज विटनेस किया है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अभी जो देखें अगर इस वक्त जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड कर रहा है 7,667 बिलियन रुपीस। दैट मीन्स के मतलब मार्केट से कैपिटल जो है वो आउट हो रहा है, इन नहीं हो रहा। मार्केट जो है आपको बता भी रही है इस लेवल पे जो है या इनडिसाइसिव है या डोजीज फॉर्म हो रहे हैं। वॉल्यूम भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी इतने कोई खातिर खास देखें ना, ये पहले भी जो है इससे पहले 114 मिलियन का हुआ था, इसके बाद 107 मिलियन। मतलब जो कैपिटलाइजेशन है उसके साथ साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसको ज़रा जहन में रखें। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आप करना चाहें इन लेवल पे जो आप कर सकते हैं। क्या पहले भी पिछले हमने देखा था कई सेशन में से पिछले साल भी जब भी अगर कोई रैली अच्छी बनती है तो उसमें जो है आपका रिफाइनरी सेक्टर, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, इनकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं। तो उसमें अगर कोई रैली बनती है तो हम मार्केट में भी अपवर्ड मूवमेंट हम देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम कोल की प्राइस वगैरह देखें तो अभी इस वक्त जो है सीमेंट का तो इस वक्त अभी लग नहीं रहा कि शायद कोई रैली बने। और स्टील भी इसके साथ साथ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी इस वक्त तो है कोई खातिर खा कोई इस वक्त अभी हम कोई अचीवमेंट नहीं देख रहे, कोई कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। तो सीमेंट है, स्टील है, रिफाइनरी है, ये जब तक अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाती, इनमें रैली नहीं बनती, वॉल्यूम जनरेट नहीं होते अलोंग विद मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मजीद अपसाइड हम इसमें इसको ब्रेकआउट होता हुआ और मुश्किल लग रहा है। ये जो 45,400 या 300 आप समझ लीजिए, ये जो मैंने बताया है
45,277 से लेके 45,385, ये एक ऐसा लेवल है जिसका भी ब्रेकआउट होना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो एक ये बैंड है, नैरो बैंड है, उसमें आप जो है जो ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। जो इन्वेस्टर है उनके लिए मैंने पी रेशियो बताया हुआ है, 5 के मल्टीपल पे जो है अगर आपको मिलता है स्टॉक पी इसको 5 हो, 4, 6 हो, 4 हो तो बहुत अच्छा है, तो उनको आप एक्यूमुलेट करें। अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, फर्टिलाइज़र अच्छा स्टॉक है, फर्टिलाइज़र सेक्टर आप देख सकते हैं, ईएनपी सेक्टर आप देख सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस इन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं, और डिविडेंड के हवाले से भी अच्छा है। तो इसको देखते हुए इस वक्त जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो यहीं नैरो बैंड पे लग रही है। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है, ये नीचे वाला जो लेवल है 43,700, ये एक सपोर्ट लेवल है, या ये देख लें 43,600, जो इस वक्त पहले भी जो है ये यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था। और एक नया मतलब समझे, अगर हम इसको इस तरह से देखें जैसे मार्केट लोअर हाई बनाती हुई आती है, जैसे हमने देखा था लोअर हाई बना रहे हैं, तो हो सकता है मे भी पॉसिबल हो कि ये एक हायर लो हो। अभी फिलहाल एजम्पशन है, हो सकता है कि ये हायर लो हो, इसके बाद ये मार्केट यहाँ पे समवेयर अराउंड 43,900 800 ये इसको एक दूसरा हायर लो बनाती हुई अगर ये मार्केट ऊपर परफॉर्मेंस देती है अलॉन्ग विथ मार्केट इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये लेवल मार्केट इंडेक्स जो ये टूट के नीचे क्लोजिंग देता है 43,600 700 के नीचे, तो आपको कॉशियस रहना चाहिए। और बॉटम जो है हमारा इस वक्त जो क्रिएट हुआ हुआ 42,700 है, और इवन 42 अगर ड्यूरिंग सेशन आवर हम इसमें ट्रेडिंग आवर हमें 42,200 भी विटनेस कर सकते हैं। तो इनको आप जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन और ये जो आपका वॉल्यूम है इसको, और RSI स्पेशली RSI इस वक्त जो मार्केट का 42 पर है, हो सकता है कि 40 या 30 के अराउंड अगर बीच में आता है तो यहाँ ओवरसोल्ड जोन से यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग अप विटनेस कर सकते हैं। अच्छा, आज के जो स्टॉक मैंने पहले भी सोशल मीडिया में भी इसको मैंने जो ऑब्जर्व किया था, वो इस वक्त समझें इसको 2-3 दफ़ा ये लेवल काफ़ी दफ़ा रिटेस्ट हुआ है। अगर हम ये समझें ये वाला लेवल 656 से लेके 660 तक जो है ये लेवल काफ़ी रिटेस्ट हुआ है, तो ये हो सकता है शायद पॉसिबल बॉटम हो, क्योंकि यहीं से ही 3 दफ़ा रिटेस्ट करके इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है। और वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी इसमें अच्छे खासे जनरेट हुए हैं। तो अगर इस ये कल के सेशन अगर हम देखें तो उसमें 5.6 मिलियन का हमने वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा है, तो वॉल्यूम इसमें अच्छे जनरेट हो रहे हैं। और 7.15 का काफ़ी दिन बाद इन्होंने इस स्टॉक ने जो है हाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की है। तो इस पर हम रिजेक्शन हम जो देख रहे हैं वो 7 रुपीज़ यहाँ पे देख लें, ये हम रिजेक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 रुपये 5 पैसे से लेके 7 रुपये 15 पैसे तक। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देखी है हमने, रिजेक्शन भी देखा है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है जो नीचे की बाइंग है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जिन्होंने समवेयर अराउंड 647 या 650 पे बाई की हुई है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की है। तो और अगर आपने भी कहीं यहीं कहीं बाइंग की है तो यहाँ एक प्रॉफिट टेकिंग बनती है। शॉर्ट टर्म के लिए जो टारगेट है इस वक्त वो 7 रुपये 65 पैसे से लेके 7 रुपये 99 पैसे तक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो अगला टारगेट जो है वो 9 रुपये 10 पैसे है, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। RSI अगर देखें तो इस वक्त 36 के अराउंड है, लो है। और अगर हम देखें तो ये स्टॉक इस वक्त ओवरसोल्ड जोन में परफॉर्म कर रहा है, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं इस लेवल पे। और अगर आप चाहें तो सेफ अगर रहना चाहें तो स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे दे सकते हैं 647 जो इसका लो है, इसके नीचे है ये 640। अगर इसकी क्लोजिंग 640 630 ये इसके नीचे अगर के क्लोजिंग होते हैं आप इसका स्टॉप लॉस दे सकते हैं। 663 के बाय करते हैं तो 640 के नीचे 630, तो 30-40 पैसे का आप जो है यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसे तो हमारा 2% होता है, तो आप बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहिए।
क्योंकि स्टॉक इस वक्त लो रेट पर है, इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कम है। तो अगर हम देखें इसका जो मैंने इसका फंडामेंटल भी आपसे अपने क्लाइंट से और सोशल मीडिया में भी शेयर किया था कि फंडामेंटली भी अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पहले ज़रा वीक था स्ट्रॉन्ग अपना सॉरी ये स्टॉक जो है फंडामेंटली वीक था, लेकिन अगर हम इसकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह पढ़ें जो उनके जो है फ्यूचर प्लान्स हैं उसको देखते हुए हो सकता है आगे ये जो एक्सपेंशन के हवाले से इनकी खबरें थी और इन्होंने जो डिस्क्राइब किया था कि ये हम वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं फ्रॉम 12 मिलियन तो 24 मिलियन, तकरीबन डबल कर रहे हैं। 24 मिलियन टन हैंडलिंग जो है टोटल हैंडलिंग, इसमें जो है आपका कोल है और क्लिंकर है, इसकी हैंडलिंग के हवाले से। और हो सकता है नियर फ्यूचर जो है ये RLNG या LNG की हैंडलिंग अगर इसको अगर ये करता है तो इसमें अगर हम मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस इसकी देख सकते हैं इस स्टॉक की। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो है वो मैंने पिक किया है वो होंडा कार है। ऑटो सेक्टर के हवाले से मैंने कहा है कि आप जिस तरह आप रिपोर्ट देखते रहे सेल्स के हवाले से, सेल्स में अच्छी ग्रोथ है, तो उसके हिसाब से देखें तो इसका भी जो बॉटम लगा था ये होंडा कार का, ये तकरीबन 193 के अराउंड जो है 193 के अराउंड जो है ये यहाँ पे बॉटम लगा था। इसके बाद जो है इसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई थी 243 या 244 के अराउंड। यहाँ पे हमने कई दफ़ा इसको रीटेस्ट किया और हमने रिजेक्शन भी विटनेस की है। फिर अगेन इस स्टॉक ने जो है यहाँ पे सपोर्ट ली है ये 202 के अराउंड। अच्छा, फिर ये अब अगर आप देखें तो ये यहाँ से जो है ये भी अगेन हाई लो परफॉर्म करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। और लेकिन साथ ही साथ अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो ये लोअर हाई भी बना रहा है। तो इसका अगर हम RSI देखें तो RSI भी इस वक्त 46 पर है। अगर इसका RSI बिटवीन 40 to 30 आता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर इसका हम सपोर्ट लेवल देखें इस वक्त तो ये 207 रुपये से लेके 202 रुपये के अराउंड जो है इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। 203 रुपये समझ लें राउंड में, 207 से लेके 203 के अराउंड। मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे ये इसका एक सपोर्ट लेवल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर इंट्राडे में अगर यहाँ से कहीं ये सपोर्ट आती है तो यहाँ पे बाय करके आपने ऊपर सेल भी करना है। सेल का जो है टारगेट इस वक्त है, इनिशियल जो भी रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो 211 212 के अराउंड है। इसके बाद जो है वो टारगेट जो है वो 213 होना चाहिए, जो कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सेशन में इसको दोबारा रीटेस्ट करे। और जहाँ से हम रिजेक्शन देख रहे हैं इस वक्त शॉर्ट टर्म में वो 219 रुपये 220 रुपये के अराउंड है। तो यहाँ पे ज़रूर सेल करना चाहिए क्योंकि हम ये इसको रिजेक्शन देखते हुए आ रहे हैं। और अगर हम मैंने जो इनिशियल जो है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्रिएट की है उसको अगर हम देखें तो इसकी अगला रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे है 218 के अराउंड। ये 218 ही समझ लें राउंड फिगर में। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल रिजेक्शन विटनेस कर सकते हैं। 218 हुआ या अब 217 हुआ, यहाँ पे हम रिजेक्शन विटनेस करते हैं और कर सकते हैं क्योंकि ये लोअर हाई परफॉर्म करता हुआ नीचे स्टॉक आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म जो है इंट्राडे ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो इस हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली वो ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी अभी भी वही होगी, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। मार्जिन इतना अच्छा खास नहीं है, लेकिन आप अगर सेफ रहना चाहते हैं तो छोटे छोटे मार्जिन में कुछ थोड़े से स्टॉक में 3-4 स्टॉक, जिस समय पहले कहता रहा हूँ 3-4 स्टॉक लें, उसमें छोटी छोटी आप ट्रेड करें। 5%, 30%, 7% जो भी आपको मिलता है तो आप इसमें ट्रेड करते रहें और अपने कैपिटल को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी जो मैं आपको क्लोजिंग अभी जो बता दूं, टारगेट जो है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखना चाह रहे हैं वो 243 244 के अराउंड है और 278 जो है ये दूसरा टारगेट है। और इसके अगर ये ब्रेकआउट मिलता है जो कि ये इसके बाद अपवर्ड ट्रेंड में आ जाएगा तो उसमें हम फर्दर हम देख सकते हैं और हो सकता है कि वापस ये
380 390 के अराउंड जो है ये स्टॉक अपने आप को रीटेस्ट करे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।